और उसके पहले मैंने बेसिक पढ़ा है, उसके बाद में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे वो मैंने करवा दिए हैं। उसी में हम जो आज एक नया टॉपिक और ले रहे हैं आगे, और उस टॉपिक का आज हम बेसिक करेंगे, और कल उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने का उनका प्रकार रह रहा है, वो हम उसी प्रकार के क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ नियम है या फिर जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसका बेसिक जो आधार है वो समझ लेते हैं, वो आधार क्या है। तो आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो रहने वाला है आपका घातांक। क्या रहने वाला है? घातांक। सबको समझ में आ रहा ना? आज हम स्टार्ट करेंगे घातांक। घातांक में जितने भी प्रकार के नियम है, रूल है, उन सभी का हम अवलोकन करेंगे। अब घातांक में क्या है गुरुजी, घातांक होती क्या है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या है, वो इसमें आप लोगों ने लिख रखा है 2 की घात 3। क्या लिख रखा है? 2 की घात 3। तो ये आई कैसे? पहली बात तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 2 को 2 से 3 बार गुणा किया है, 2 को हमने क्या किया, 2 को 2 से 3 बार गुणा किया, और 3 बार जो इसकी आवृत्ति है उसको हमने घात के रूप में लिख लिया। तो यह बन गया आपके पास में 2 की घात 3। ये 2 आपके पास आधार हो गया और 3 आपकी क्या हो गई? घात हो गई। ये पूरा जो है ये घातांक बन जाता है। तो समझ में आ गया क्या? ये 2 की घात 3 किस प्रकार रही? जैसे मान लो 5 × 5 × 5 टी ये लिखा हो, जैसे मान लो मिल जाए, इसको आपको घात के रूप में लिखना है, घातांक रूप में लिखना है। तो 5 कितनी बार आया है? 5 आया 3 बार। टी कितनी बार आया है? टी आया है 2 बार। तो इसको हमने घातांक रूप में लिख लिया, 5 की घात 3 टी की घात 2। तो ये घातांक। अब क्या होता है, इनको सोल्व कैसे करें? तो इनको सोल्व करने के अपने पास में नियम है, और उन नियमों को मैं बात करवा देता हूँ आपको। घातांक के जितने भी नियम हैं, उन घातांक के नियमों में, घातांक के नियमों में जो आपके पास नियम है ये है घातांक के नियम। और उन घातांक के नियमों में पहला जो आपके पास नियम है, उस नियम की हम बात करते हैं। क्या होता है? जैसे मान लो ए की पावर m है इंटू ए की पावर n है, आधार समान है, घातें अलग अलग है, और ये आपस में गुणा हो रही हो, तो ये दोनों जो घातें हैं वो आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। यानी ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर क्या बन जाता है? ए की पावर m प्लस n। कैसे गुरुजी? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे मान लिया 2 की घात 4 है और 2 की घात अपने पास 5 है, आधार सेम है, घातें क्या है? अलग अलग है, और ये दोनों गुणे में है। तो होगा क्या? 4 + 5 दोनों जुड़ जाएगी, तो 2 की घात कितनी बन जाएगी बेटा? 9 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 2। 2 की घात 9। क्या किया? ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर क्या होता है? ए की पावर m प्लस n। यहाँ 2 की घात 4 है, 2 की घात 5 है, आधार समान है, घातें क्या हो जाएगी अपने पास में? जुड़ जाएगी। तो ये घातांक का कौन सा नियम हो गया? पहला नियम हो गया। और देख लीजिए, विभिन्न प्रकार का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी केवल मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, कल ये जब हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो उनमें काम आएगा। जैसे मान लिया 2 की घात ले लेते हैं अपन -9 इंटू 2 की घात ले लेते 4। तो वही बात होगी, आधार समान तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो -9 + 4 ये बन जाएगा 2 की घात कितना? -5। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इनको सोल्व करेंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? घातांक की पहला जो नियम है वो हो जाएगा। नोट कर लो एक बार इसे। लिख लिया क्या? ठीक है। ऐसे ही हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं घातांक के दूसरे नियम की। घातांक का दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है ए की पावर m है, की पावर क्या है? n है। ए की पावर क्या है? m है, और उसकी पावर क्या है? n है। तो ये बन जाता है ए की पावर mn। ए की पावर क्या बन गया बेटा? mn। जैसे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल क्या? 2 की घात 3 की घात 5। 2 की घात कितनी? 3 की घात कितनी? 5। तो क्या होगा? दो बड़ी जगह है, ये 5 और 3 आपस में क्या हो जाएंगी? गुणा। यानी 3 × 5, तीनों पंजे कितना बन जाएंगे बेटा? 15। तो 2 की घात कितनी बन गई अपने पास में? 15। कर लोगे क्या? ऐसे ही एक एग्जाम्पल इसी के अंदर हम और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, 5 की घात -3 है, की घात हम लोगों ने ले ली 2। तो क्या होगा? 5 की घात ये -3 किससे गुणा होगी? 2 से। तो 5 की घात कितना बन जाएगा? -6। और जो माइनस की घात होती है उसे हम, जैसे मान लो ये अंश में है अभी, इसको हम बटे में ले जाएंगे तो घात क्या बन जाएगी? प्लस की बन जाएगी। तो ये बन जाता है 1/5 की घात 6। ऐसा भी आपके पास आंसर, और ये भी आपके पास में क्या है? आंसर है। लेकिन इसमें एक लॉजिक क्या है?
मेरी बात को गौर से सुना, मैंने अभी आपको बताया कि ए की पावर एम की पावर एन होता है, ए की पावर एम एन। यहाँ लॉजिक क्या है, एक लॉजिक देखिएगा आप। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया ये टू है, और इस टू में हमने क्या लिख दिया, जैसे ये मान लिया आपने, ये इस प्रकार से। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पहले हमने क्या किया था, एक तो मैंने ये ले रहा हूं और एक अपन मान लेते हैं। मेरी बात को थोड़ा आप गौर से देखेंगे तो इन दोनों में फर्क है बेटा। फर्क किस प्रकार का है, या दो, फिर दो की घात कितनी बना रखी है, 5, या दो का होल, दो की जो पावर है वो 5 है। इसका मतलब पहले इसको सोल्व करेंगे अपन। इसका मतलब क्या हुआ, दो की घात 5 यानी दो को दो से कितनी बार गुणा करना है, 5 बार गुणा करना है। ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि 2 5 10 कर रहे हैं आप, दो को 5 से गुणा नहीं करना है। वो गुणा कहाँ होगा, वो गुणा यहाँ होगा, क्योंकि ए की पावर एम की पावर एन यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, तो 5 दूनी यहाँ 10 बनेगा। वहां ऐसा नहीं है, तो वहां क्या होगा गुरु जी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ आपके पास दो की घात कितनी बनेगी, 32। बहुत लॉजिक है ये अपने आप में एक लॉजिक है, और ये बार बार यही कंफ्यूजन पैदा करता है कि इस प्रकार के सवाल जो है वो कैसे होंगे। तो दोनों के एग्जाम्पल मैंने बता दिए। यहाँ ये आपके पास में कोष्टक लगा हुआ है, इस कोष्टक का विशेष ध्यान रखें कि कैसे होगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने ले लिया, एक मान लेते ये है, और एक मान लीजिए आप ये मान लिया। दो आपके पास क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। इनका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले क्या कह रखा है, 3 - 3 का इसमें होल स्क्वायर किया, तो क्या करेंगे, -3 को -3 से गुणा करेंगे। तो 3 माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस 3 से कितना हो जाएगा आपके पास में 9, यानी यहाँ 3 की जो घात है वो कितनी बन गई अपने पास में, 9 बन गई। ऐसे यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ जो फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ जो फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला क्या लग रहा है देखना। यहाँ जो आपके पास फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, ए की पावर एम की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम एन, ये इनसे गुणा हो जाएंगे, यानी 5 जो है ये आपके पास, दो चौक क्या बन जाएगा 8, यानी 5 की घात कितनी बन जाएगी 8। 2 और 4 को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है या गुणा करना है। समझ में आ गई, ये बेसिक है बिल्कुल। हम बहुत बड़े बड़े सवाल करेंगे, लेकिन बहुत बड़े सवाल करने से पहले उसका आधार होना बहुत जरूरी है। तो कितने नियम हो गए, नियम अपने पास में हो गए 2, लिख लिया हो, आगे बढ़े। ठीक है, तो 2 नियम हो गए बाध्यता के। तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या है, ए की पावर एम है और भाजक है ए की पावर एन। ए की पावर एम में किसका भाग दे रहे हैं, ए की पावर एन का, या इसको लिखने का दूसरा तरीका भी और है, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। इन दोनों का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या होता है सुनेगा, ए की पावर एम माइनस एन। ए की पावर एम में हम भाग दे रहे हैं ए की पावर एन का, या ए की पावर एम अपॉन ए की पावर क्या है एन है। तो इनका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन। एम में से आपको किसको घटाना है, एन को घटाना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल के माध्यम से बड़ा ही आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या ले रहा हूँ, 5 है, 5 की घात 3, भाजक दे दिया हमने 5 की घात 1। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या लग रहा है गुरु जी, 3 में से क्या कर दो, 1 को माइनस कर दो, तो ये 5 की घात 3 माइनस 1 हो गया, तो कितना बन गया 5 की घात 2। फॉर्मूला समझ में आ गया क्या, फॉर्मूले में मान रखना आना बहुत जरूरी है कि फॉर्मूला किस प्रकार हमें डिस्टर्ब करना है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया, 6 है, 6 की घात ले लीजिए आप 10, और 6 की घात ले लीजिए आप 8। दोनों प्रकार के मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कैसे करेंगे, वही तरीका, 6 की घात 10 और माइनस क्या कर देंगे इसको 8। 6 की घात 10 में से 8 गया, कितना बन जाएगा आपके पास में 2 बन जाएगा। कर लोगे क्या, जितने भी भाज्यता से संबंधित जितने भी नियम मैं आपको कराऊंगा, एक बार आप नोट कीजिए। तो ये आपके पास कितने नियम हो चुके हैं, 3। लिख लिया, ठीक है। चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं हम। चौथा नियम क्या भाज्यता का, 3 हो गए ना आपके पास, ये चौथा नियम देखिए, ए की पावर एम है और बी की पावर भी एम है। याद रहे
आधार अलग अलग है, घाते समान। आधार क्या है अलग अलग और घाते क्या है समान, तो कुछ नहीं करना है, दोनों जो आधार है वो आपस में गुणा हो जाते हैं और घात हो क्यों ही रहती है। ए की पावर एम बी की पावर एम इक्वल्स टू क्या बनेगा, ए बी की पावर एम। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, आधार दोनों में क्या है अलग अलग है, घाते क्या है सेम है। फॉर्मूला लग रहा है अपने पास में, क्या करना है 3 और 5 को आपस में गुणा करना है, और इनकी जो घात है वो घात कितनी रहने वाली है, 2 रहने वाली है। तीनों पंजे 15 है, और 15 की घात कितनी हो जाएगी आपके पास में 2। सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो, अलग बात है, लेकिन घातांक रूप में हम इसको लेकर आ गए, सोल्व किया और इस प्रकार से आ गया। आधार क्या था अलग अलग था, घाते क्या थी सेम थी, आधार अलग अलग है घाते सेम है, तो हल करने का तरीका दोनों आधारों को आपस में गुणा कर लीजिए और घात क्या रहेगी आपकी समान रहेगी। तो एग्जाम्पल और ले क्या, ठीक है एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 5 है उसकी घात -4, 3 है उसकी घात कितनी -4, तो क्या करना है 5 और 3 आपस में गुणा होंगे, घात क्या रहेगी सेम की सेम, 5 या 15 घात रहेगी -4, हम चाहे तो इस घात को नीचे ला सकते हैं, तो क्या बन जाएगी 15 की घात 4। ये करने का आपके पास में क्या रहेगा एक तरीका रहेगा। तो 4 प्रकार के घातांक के नियम जो है वो मैंने आपको लिखवा दिए, लिख लीजिए। आगे बढ़ेगी ऐसे ही, ठीक है। पांचवा जो घातांक का नियम है वो क्या है, वही ए की पावर एम है अपने पास में, और बी की पावर भी क्या है एम, भाग में है, या इसको और लिख सकते हैं अपन, ए की पावर एम है और भाग में है बी की पावर एम। दोनों में क्या होगा देखना ध्यान से, ये बी लिख लो, इसको थोड़ा सा सही नहीं बना, बी की पावर में क्या है एम है, ऐसे लिखो भले ऐसे लिखो। अब देखो वापस वही, आधार इनका क्या है सेम है, घाते अलग अलग है, तो वही बन जाएगा आपके पास में ए बटेवा बी की पावर दोनों में क्या आ जाएगी कॉमन आ जाएगी, और क्या बन जाएगा आपके पास में एम बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से बड़ा समझ में आएगा आपको। 5 है उसकी घात 7 है, और 7 है उसकी घात भी कितनी है 7, दोनों का आधार जो है वो अलग अलग है, घाते क्या है सेम है, तो करना कुछ नहीं है 5/7 लिखकर इसकी घात कितनी लगानी है आपको 7 लगानी, दोनों में घाते क्या है सेम थी, आधार दोनों का जो है वो अलग अलग था, इसलिए घात दोनों में क्या आ गई कॉमन आ गई। तो ये घातांक का कौन सा नियम हो गया, पांचवा नियम, लिखते रहिए। फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, ये बेसिक है, केवल ये बेसिक समझोगे तभी तो हम क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, बेसिक से ही होगा, बाकी कोई आधार नहीं इसका। तो ये नियम आपको याद करना है, और ये याद कैसे होंगे एग्जाम्पल से ले लेके, एग्जाम्पल की हमें क्या करनी पड़ेगी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। जितना अभ्यास गणित में करोगे उतने ही सवाल होंगे, रटने से कोई बात बनती नहीं है। हाँ ट्रिक, जहाँ ट्रिक मैंने आपको नंबर सिस्टम में ट्रिक बताई है, जहाँ ट्रिक थी मैंने उस ट्रिक का प्रयोग करवाया, और जहाँ बहुत बार क्या होता है हम ट्रिक तो याद कर लेते हैं लेकिन ट्रिक क्या होती है भूल जाते हैं, तो ट्रिक आप याद रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि टाइम बचाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ट्रिक भूलने पर हमें मेथड भी ध्यान में नहीं रहता, तो इसलिए मैं क्या मेथड को प्राथमिकता देता हूँ, मेथड तो आपको ध्यान में होना ही चाहिए मेथड क्या होता है, उसके बाद में ट्रिक है। देखिए मान लो ट्रिक भूल गए तो मेथड तो अपने पास में कम से कम होगा, तो मेथड आपके पास होना बहुत जरूरी है। उतार लिया, ठीक है। ऐसे हम पढ़ते हैं भाजकता की, भाजकता की सॉरी घात का, घातांक का पांचवा नियम हो गया, छठा नियम देख लेते हैं। घातांक का छठा नियम क्या है, याद रखें, किसी की भी घात जीरो, किसी की भी घात क्या हो जीरो, किसी की भी घात जीरो हो उसका आंसर कितना लिखना है आपको, एक लिखना है। कोई भी संख्या है उस संख्या की घात जीरो है तो उसका आंसर कितना आएगा एक आएगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे 5 है तो इस 5 की घात जीरो का उत्तर भी कितना आएगा एक आएगा। 100 है, 100 की घात जीरो का उत्तर भी कितना आएगा एक आएगा। 9000 है और 9000 की घात जीरो, उसका आंसर भी कितना आएगा। मैंने आपको कहा ना, कोई भी संख्या हो उस संख्या की घात यदि जीरो है तो उसका आंसर कितना आएगा एक आएगा। -5 की घात जीरो ले ली तो भी इसका उत्तर कितना आएगा एक आएगा। -900 की घात जीरो ले ली
तो भी इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी मैंने एक ही बात की, किसी की भी घात 0 हो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये कौन सा नियम हो गया घातांक का छठा नियम। लिख लिया हो तो आगे बढ़े। ठीक है बेटा, ठीक है। अंतिम नियम घातांक का क्या है, 6 हो गए थे, 7वां नियम। अगला नियम 7वां अपने पास में क्या है, कोई भी संख्या है और उसकी घात मान लेते ऋणात्मक है, जैसे मान लिया -1, घात ऋणात्मक है तो क्या करेंगे, इस घात को बटे में लाएंगे तो ये आपके पास किसकी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। किसकी बन जाएगी, प्लस की। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मैंने लिख लिया 2 की घात कितनी है, -5। तो आप इससे क्या कीजिए, बटे में लाओ, 1/2 2 की घात। अब ये बटे में तो किसकी बन गई, प्लस की बन गई। और वापस में यदि इसको अंश में ले जाना चाहता हूं तो मेरे पास ये जब घात ऊपर जाएगी तो वापस किसकी बन जाएगी बेटा, ये माइनस की बन जाएगी। ऊपर माइनस में थी, बटे में लाए, प्लस की बन गई। बटे से वापस आपको अंश में ले जाना, यानी हर से वापस अंश में ले जाना, तो किसकी बन जाएगी वापस, वो माइनस की बन जाएगी। लिख लीजिए, लिखिए, लिख लिया क्या, ठीक है। तो ये 7 प्रकार के मैंने आपको घातांक के नियम लिखवाए हैं कि ये सातों प्रकार के घातांक के नियम जो है वो कैसे होते हैं। छोटा सा अवलोकन पुनः, इन घातांक को नियम जो है इनको आप एग्जांपल लेके बार बार इनका प्रयास करेंगे, और कुछ एग्जांपल मैं भी करवा देता हूँ। और उसके बाद में जो है हम कल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए इनसे घातांक से संबंधित तो हम करेंगे। बहुत बार क्या होता है, एक सवाल पूछता है, जैसे मान लो आपको बोल दिया 120, 120 का रूप होगा, ऐसे कोई एक सवाल दे देता है कि 120 को हम लिख सकते हैं, तो 120 को हम घातांक के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसको आप अभाज्य गुणनखंड विधि से सरल करेंगे। ये 2×2=12 0 हो गया, 30, ये 15 है। इसको लिखने का तरीका ये आ गया, यानी 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2×2×2×3×5, ये आपके पास में आ गया। तो 2 की घात यहाँ कितनी बन गई, 2 की घात बन गई 3, 3 की घात कितनी बन गई 1, और 5 की घात कितनी बन गई आपके पास में 1। ऑप्शन दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, ऑप्शन दे रखा होगा, और ऑप्शन के माध्यम से हम क्या कर लेंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपके पास में 120 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 की घात 3 × 3 की घात 1 × 5 की घात 1। नोट कर लीजिए। ऐसे जैसे मान लो 343 है, इसको कैसे लिखेंगे, वही 7 चौक 28, कितने बच गए अपने पास में 6, 7 9 63, 7 2 7 49, 7 एकम 7। तो 343 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, अर्थात 7 की घात कितनी आ गई, 3। हाँ लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, और देखो क्या, और ले लीजिए। ये मान लिया 625 है, तो 625 का हम क्या करेंगे, वही 5 का भाग देवे, 5 एकम 5, कितना बच गया आपके पास में, 1, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 25, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 25, 5 25, और क्या आ गया आपके पास में, 5 एकम 5। तो 625 को लिखने का तरीका वही 1 2 3 और 4। तो 5 की घात कितनी होगी बेटा, 4। लिख लोगे, लिखिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, सवाल पे थोड़ा गौर करना। ये कोई आपको मैंने सवाल दिया कि 2 की घात कितनी है, x+4 है, और 8 की घात बराबर में दे रखा मैंने 5 है, तो x का मान क्या होगा। अधिकतर सवाल ऐसे ही पूछता है, इस x की जगह के p कुछ भी दे सकता है, कोई भी वेरिएबल दे सकता है, और आपसे मान पूछेगा इस x का मान क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड करो। तो देखना इधर जो घात जो बेसिक है, जो आधार है इसका, उस आधार को ठीक इस साइड में जो आपके पास RHS है वैसा ही आधार बनाना है।
हमारा प्रयत्न क्या रहेगा, यहाँ 2 की पावर में कुछ चल रहा है तो इधर भी 2 की पावर में कुछ चले। तो इस 8 को अपने को लाना है 2 की घात में लाना है, तो 8 के वही लिखने की बार बार जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करेंगे। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात के 2 की घात 3 के रूप में। इधर आपके पास 2 की घात क्या चल रहा है, x प्लस 4 चल रहा है, तो 8 को हमने लिख लिया 2 की घात 3 के रूप में। की घात कितनी हो जाएगी आपके पास में 5, 2 की घात चल रही है x प्लस 4, तो ये बन गया फॉर्मूला लग रहा है ए की पावर m इंटू एन, तो क्या बन जाता है ए की पावर एम एन, यानी तीनों पंजे कितना बन गया 15। याद रहे आधार समान है और ये आपस में बराबर हो, तो हम क्या करेंगे इनके घातों की तुलना करेंगे। तो x प्लस 4 बराबर होगा 15 के बराबर, x बराबर 15 माइनस 4, ये आपके पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। यानी x का जो मान है वो x का मान कितना आ गया 11 है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक क्या है मेरी बात को गौर से सुनना। आप इसको सोल्व किए बिना ही पता लगा सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पता लगाया कि 2 की घात क्या है x प्लस 4, तो इधर आपके पास 2 की घात कितना आ गया बेटा 15, क्योंकि आपस में बराबर है तो इधर घात 15 है तो इधर भी घात कितनी होगी 15 ही होगी। यानी इस x की जगह में क्या लिखूं कि घात 15 बन जाए, पहले मेरे पास 4 था, 4 में मैं यदि 11 जोड़ू तो आपके पास घात कितनी बन जाएगी बेटा 15 बन जाएगी। तो ऐसे भी हम इस प्रकार से ऑप्शन उठा के कर सकते हैं, ये भी आपके पास एक तरीका है, नोट कर लीजिए। और करेंगे एक एग्जाम्पल, ठीक है, वैसे कल करने वाले बहुत सारे अपन, ये मान लिया ये आपके पास, आपको बोलेगा वही इसकी वैल्यू फाइंड करनी बेटा एक्स की, कैसे निकालेंगे वही तरीका है, निकालिए। 343 को 7 की पावर में लाएंगे, मतलब 7 के रूप में लाएंगे, या 7 की पावर क्या चल रही है एक्स माइनस 4। 343 का मैंने आपको अभी गुणनखंड करके बताया था, 7 का भाग गया 7 चौक 28, 6 बच गया, 7 नाम 63, 7 7 49, 7 एकम 7, यानी 343 को अपन लिख सकते हैं 7 की घात 3 के रूप में। तो 7 की घात 3 की घात कितनी है 2, 7 एक्स माइनस 4, 3 दूनी 6। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इस x की जगह में क्या रखूं कि 6 बन जाए। तो गुरुजी यदि इस x की जगह 10 रखते हो तो 10 में से 4 जाएगा तो अपने पास कितना आएगा 6 आएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा आपके पास में 10। तो एक बार करके देख लेते हैं मेथड से, x माइनस 4 किसके बराबर आ गया 6 के, माइनस का 4 उधर गया तो किसका बन गया बेटा प्लस का बन गया। तो x का मान वैसे अपने पास यहाँ टिक के माध्यम से 10 आ रहा था, और मेथड से हमने सोल्व किया तो भी अपने पास में कितना आ गया 10 आ गया। नोट कर लीजिए, विभिन्न प्रकार के सवाल कहूंगा मैं आपको, लिख लो एक बार, लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं अपन, 2 की घात 0, 3 की घात 0, 5 की घात 0 की घात, जैसे मान लिया हमने एक, इसका मान क्या होगा। बहुत बार पूछ लेता है कि 2 की घात 0, 3 की घात 0, 5 की घात 0 की घात 1 का मान क्या होगा। पहली बात, किसी की भी घात 0 उत्तर कितना आएगा बेटा 1 आएगा, किसी की भी घात 0 उत्तर कितना आएगा 1 आएगा, किसी की भी घात 0 उत्तर कितना आएगा 1 आएगा। ऊपर घात कितनी चल रही है 1 चल रही है, 1 को 1 से 3 बार गुणा किया तो भी कितना आया 1, 1 की घात कितनी है 1, तो कितना आ गया आपके पास में 1, कर लोगे। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लिया 3 की घात 0 प्लस 5 की घात 0 प्लस 10 की घात 0 की घात माइनस की 2 है, इसका आंसर क्या आएगा, कैसे निकालेंगे वही, किसी की भी घात क्या हो 0 उत्तर कितना आएगा 1, किसी की भी घात 0 उत्तर कितना आएगा 1, इसका उत्तर भी कितना आएगा बेटा 1 आएगा। ऊपर घात कितनी चल रही है गुरुजी -2 चल रही है, कितना हो गया 3, 3 की घात कितनी आ गई -2, बटे में ले जाएंगे तो 1/3 की घात क्या बन गई 2, 1/3 की घात 2 का मतलब क्या हो गया 3 × 3, तो क्या आ गया 1/2, ये पूरा आंसर आ गया। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं इनको सोल्व कर सकते हैं। लिखेगा लिखेगा लिखते रहिए। लिखिए,
लिख लिया, ठीक है। एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको ऐसे ही। जैसे मान लीजिए ये आपको मान लेते कोई एग्जांपल, 2 की घात 5 इंटू 2 की घात 0 बटे 32 इंटू 8 बराबर 2 की घात 5 प्लस एक्स। वही तरीका हो गया गुरु जी, किसका मान निकालना है, एक्स का। ये किसी भी प्रकार से घुमा कर आपको दे सकता है, निकालिए। देखो पहले आधार समान तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी 5 और 0 कितना बन गया, 5। 32 को अपने को 2 के रूप में लाना पड़ेगा, क्योंकि सब काम 2 में हो रहा है। लाए गुरु जी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 8 को कैसे लिखें, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इधर आपके पास चल ही रहा है 2 की घात 5 प्लस एक्स। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी हम क्या कर सकते हैं, 2 की घात 5 ऊपर चल ही रहा है, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 8 के रूप में। उधर आपके पास चल रहा है 2 की घात 5 प्लस एक्स। फॉर्मूला लग रहा है घातांक का, कौन सा, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, क्या होता है, ए की पावर एम माइनस एन। यानी यहाँ क्या बन जाएगा, 2 की घात 5 - 8 बराबर में क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 प्लस में क्या है आपके पास में ये एक्स है। 2 की घात 5 में से 8 का कितना बन जाएगा, -3। 2 की घात क्या बन जाएगा, 5 प्लस एक्स। मैंने आपको बताया था नीचे आधार समान है, तो क्या करेंगे आपस में तुलना। तो 5 प्लस एक्स बराबर क्या हो गया, -3। एक्स बराबर प्लस का 5 उधर गया तो किसका बन जाएगा, माइनस का। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -8। माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, -8। कर लोगे क्या, ऐसे एग्जांपल्स भी पूछता है, नोट कर लीजिए आप एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, ऐसे पूछता है आपसे, लिख लीजिए। हो गया, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। इसका मान जो है वो अपने को निकालना है। 5 की घात 0 कितना हो जाएगा, एक। 2 की घात 4 का मतलब 2 को 2 से कितनी बार गुणा करना, 4 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 3 की घात 0 उत्तर कितना आएगा अपने पास में, 1 की घात कितनी बेटा, 3। 16 1 17 बोले कितना हो गया, 18 की घात कितनी बन गई, 3 बन गई। कर लोगे, कीजिए। एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ साथ में ही, इनटू कर लीजिए। ये मान लो कोई देती है आपको, 2 की घात -1, 3 की घात -1, 4 की घात -1 की घात -2, इसका सॉल्यूशन कीजिए, हल कीजिए। तो क्या करेंगे, वही घात को नीचे लाएंगे 1/2, वही घात को नीचे लाएंगे 1/3, नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा 1/4। ऊपर चल रहा है आपके पास माइनस का कितना बेटा, 2। गुणा करें, गुणा करने पर क्या होगा, ये बन जाएगा आपके पास गुरु जी, 1 2 3 6 6 चौका 24 की घात की कितनी बन जाएगी अपने पास बेटा, -2। घात कहाँ लाएंगे, इस पूरे टर्म को बटे में लाएंगे। 1/, क्या बन जाएगा आपके पास, 1/24 की घात कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। यानी मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, एक अपने पास है, 1 की घात भी 2 है, और थोड़ा सा लिखना इसको, 24 की घात भी कितनी है, 2 है। 24 की घात 2 कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। 24 की घात कितनी बन जाएगी आपके पास, 2। 1 की घात 2 हो, 1 की घात कुछ भी हो, तो भी आपके पास आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा। 1 की घात भले 0 है तो भी उसका आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा। तो ये घातांक से संबंधित 7 प्रकार के नियम, और उन नियमों का प्रयोग करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाए हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल्स कल
कल की जो क्लास है बड़ी धमाकेदार रहने वाली। उस क्लास में होगा क्या, उस क्लास में जितने सवाल आपके आर्टेट हुआ, स्टेट हुआ, जिनमें पूछे गए घातांक से संबंधित है, वो मैं करवाऊंगा। और आजकल जो नया पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न के तौर पर जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों को हम करेंगे। इसी के साथ आप इनसे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनकी बार बार क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपकी स्पीड में भी थोड़ी क्या होगी, गति आएगी। और जितनी अच्छी स्पीड है पेपर को करने में, उतनी क्या होगी, आसानी होगी।